अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश पाल सिंह इंदौर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, ये जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने का प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया है, ये कैसे आज पूर्ण होगी आरोपियों के साथ? देखिए नेहा, सबसे पहले तो जो शिलोंग पुलिस है वो सोनम और बाकी 4 आरोपियों को आज शिलोंग की कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी। जैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस को मिलती है, उसके बाद फिर पूछताछ होगी शुरुआती, और उसके बाद फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये शिलोंग का सदर पुलिस स्टेशन है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को लाया गया था और फिलहाल सदर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सोनम को रखा गया है। यहाँ पर चूंकि कल जिस तरह से इंदौर में एक आरोपी को थप्पड़ मारने का कांड हुआ, उसके बाद से कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है सोनम की। अब ये वही सोनम है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग में आई थी हनीमून मनाने के लिए, लेकिन हनीमून ट्रिप एक साजिश थी और अब दोबारा वो शिलोंग में आई है, लेकिन हनीमून के लिए नहीं बल्कि इस थाने के हवालात में वो बंद है। तो आज कुल जो 5 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद जब पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी तो उसके बाद एक एसआईटी की टीम है वो पूछताछ करेगी। उसके बाद कौन कौन कहाँ गया, मसलन सोनम सबसे पहले शिलोंग आई, कहां पर वो ठहरी, कहां से स्कूटी ली, उसके बाद फिर चेरापूंजी इलाके में वो कहां पर गई, किस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, जो बाकी 3 आरोपी यहां पर आए थे उन्होंने कहां से हथियार खरीदा। ये जरूर जानकारी कल आज तक को मिली कि गुवाहाटी के एक होटल के बाहर से उन्होंने हथियार खरीदा। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि लगभग पूरी जानकारी जो शिलोंग पुलिस है उसको मिल चुकी है कि किस तरीके से 21 तारीख को शिलोंग पहुंचे राजा और सोनम, उसके बाद 22 तारीख को चेरापूंजी जो आरोपी है वो भी वहां पर पहुंच गए और सोनम के खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस है। जो शिलोंग पुलिस है, हत्याकांड के बाद जो आरोपी थे उनके साथ सोनम क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और उसके अलावा कॉल डिटेल एविडेंस है। यहाँ तक कि क्राइम सीन पर जब आरोपी तीनों थक गए थे तब सोनम ने उनको उकसाया और कहा कि हिट करो, जिसके बाद आरोपी ताबड़तोड़ हमला कर देते। तो फिलहाल सोनम को इस सदर पुलिस स्टेशन के लॉकअप रूम में रखा गया है। बाकी कुल मिलाकर जो 5 आरोपी हैं उनको लंच टाइम में किसी भी वक्त शिलोंग की कोर्ट में पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी शिलोंग पुलिस, क्योंकि इस साजिश के राज 3 राज्यों तक फैले हैं। एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा शिलोंग। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश करेगी। उसके बाद जो क्राइम सीन है वहां पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, इंदौर पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो डिटेल सामने आएंगे जो इन आरोपियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी इंदौर के रहने वाले हैं, या फिर शिलोंग पुलिस के साथ किस तरीके से समन्वय में काम किया गया उसके बारे में डिटेल्स दिए जाएंगे? जी बिल्कुल नेहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन हाँ एक मीडिया से रूबरू आज ज़रूर इंदौर पुलिस होने वाली है, क्योंकि जो सूचना हमारे पास आई है वो ये कि आज दोपहर तक इंदौर पुलिस आधिकारिक रूप से जो जानकारियां हैं वो सामने रखेगी। सूत्रों के मुताबिक तमाम जानकारियां सामने आई हैं। कल रात को ही इंदौर पुलिस के जो एसीपी हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने ये स्वीकार किया आज तक से बात करते हुए कि 4 आरोपियों ने दिल्ली की उड़ान भरने से पहले ही यहीं इंदौर में कबूल कर लिया है मेघालय पुलिस के सामने कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की थी। ना केवल ये कबूला है बल्कि मेघालय पुलिस उनको यहाँ 2 दिन तक रख करके जो बयान उन्होंने दिए हैं उसको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ले रही थी और इसीलिए पुलिस को यहाँ 2 दिन का समय लग गया ट्रांजिट रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ करने में। बाकायदा एक आरोपी के घर पे क्राइम ब्रांच की टीम, संयुक्त टीम जो है इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की टीम कल जाती है और उस आरोपी के घर से एक जोड़ी पैंट और शर्ट जो है वो मेघालय पुलिस ने जब्त की है, बरामद की है और उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। सूत्र कहते हैं कि उसमें खून के निशान हैं। अब फॉरेंसिक के जरिए ये पता लगाने की कोशिश है पुलिस की कि वो खून के निशान, खून के धब्बे क्या राजा रघुवंशी के हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर जो बयान आरोपियों ने पुलिस को दिए हैं शुरुआती तफ्तीश के दौरान
कि कैसे विशाल ने पहला वार जो है वो राजा रघुवंशी के ऊपर किया और उस दौरान जब वो हथियार चलाया तो उससे खून का छींटा उड़ा जो उसकी शर्ट पे लगा था और इसीलिए वो शर्ट जो है और जो पैंट वो पहना हुआ था वो अगर यहाँ पे उसमें पुष्टि हो जाती है फोरेंसिक में कि वो खून के धब्बे हैं और वो राजा के ही हैं तो एक बड़ा मजबूत सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लग जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आरोपियों ने ये तक बता दिया कि ये प्लानिंग जो है वो काफी पहले से चल रही थी और सोनम ने बाकायदा प्लान बी तैयार कर रखा था अपने साथ, ये भी आरोपियों ने शुरुआती तफ्तीश में बता दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेघालय पुलिस कर रही थी, लेकिन मेघालय पुलिस के साथ इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम भी इस संयुक्त ऑपरेशन में जुड़ी थी। तो उस इन्वेस्टिगेशन से जो जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर संकेत कर रही है कि सोनम बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई थी फोन के जरिए राज कुशवाहा से शादी के बाद से ही, और मायके में जब वो गई है अपने 11 मई को शादी होती है सोनम की राजा के साथ, 15 मई को सोनम जो है वो अपने मायके चले जाती है और फिर उसके बाद वो मायके आती ही नहीं है, सीधे 20 मई को वो मायके से एयरपोर्ट जाती है और यहीं से वो हनीमून के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, यानी सोनम ने पूरी कोशिश की कि हनीमून पे जाने से पहले वो राज के पास ठीक ना है। आ पाए जो ज्यादा सोनम और कहती ये गई वो राजा करता गया और यही शायद उसकी मौत की बड़ी वजह बनी।